हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 6.2 ट्रायंगल्स का क्वेश्चन नंबर 3। इन द फॉलोइंग फिगर इफ एल एम इज़ पैरेलल टू सी बी, अगर हमें एल एम सी बी के पैरेलल दे रखा है एंड एल एन पैरेलल टू सी डी, ये लाइन एल एन पैरेलल दे रखी है सी डी के, ठीक है। हमें प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। जब भी प्रूविंग वाले क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले क्या लिखोगे? गिवन दे रखा है एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एन पैरेलल टू सी डी। फिर उसके बाद टू प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। देखो कैसे करेंगे प्रूफ। अब देखो एल एम पैरेलल टू सी बी, इस ट्राइंगल के अंदर ए बी सी के अंदर एल एम किसके पैरेलल दे रखा है? सी बी के। इन ट्राइंगल ए बी सी एल एम इज पैरेलल टू बी सी। अगर हमें पैरेलल दे रखा है तो बीपीटी थ्योरम यूज करेंगे। यूजिंग बीपीटी, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी अदर टू साइड्स रेशो में डिवाइड होती है, तो मतलब ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, ठीक है। इसको इक्वेशन 1, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। अब आ जाओ नीचे वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी एल एन इज पैरेलल टू सी डी, तो इसमें भी बीपीटी थ्योरम लगेगी। यूजिंग बीपीटी ए एल अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ठीक है। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ए एल अपॉन ए सी यहाँ पे भी है, ए एल अपॉन ए सी यहाँ पे भी है। देखो ये दोनों चीज़ कॉमन, तो अगर ये आपस में इक्वल है इसका मतलब ये भी इक्वल होंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। हमें यही प्रूव करना था, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, हैंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग फिगर डी इज पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ पैरेलल टू ए ई। प्रूव बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, ठीक है। फिगर हमें दे रखी है, एक ये लाइन बना रखी है डी ई किसके पैरेलल? ए सी के। तो ये जो डी ई, पहले ये बना लो ए बी और सी, ठीक है। ये डी ई है किसके पैरेलल है? ए सी के। और डी एफ है ए ई के पैरेलल। डी ई पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। अब ए ई को ऐसे बना लो, ये हो गया डी एफ, ठीक है। ये डी एफ क्या हो गया? पैरेलल किसके? ए ई के, ठीक है। अब देखो प्रूफ क्या करना है, बी एफ अपॉन एफ ई प्रूव करना है बी अपॉन ई सी के। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, डी ई पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ पैरेलल टू ए ई।
प्रूव करना है बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। देखो ट्रायंगल कौन सा लेंगे, पहले पैरेलल लाइन वाला देखो ट्रायंगल कौन कौन सा बन सकता है। पहले ये लाइन देखो किसके पैरेलल है, ये डी ई है पैरेलल ए सी के, ठीक है। अगर डी ई पैरेलल ए सी के है तो मैं पहले पूरे ट्रायंगल ले लेता हूँ ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी कौन सी लाइन पैरेलल है, डी ई इज पैरेलल टू ए सी, ठीक है। अब रेशियोज देखो कौन कौन सी लेनी पड़ेगी हमें, बी डी अपॉन डी ए, ठीक है। बी डी अपॉन डी ए किसके इक्वल आ जाएगा, बी ई अपॉन ई सी के। बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं। अब ट्रायंगल कौन सा लेंगे, दो पैरेलल लाइंस यहाँ आ रही हैं डी एफ और ए ई, तो ये वाला ट्रायंगल ए बी ई। इन ट्रायंगल ए बी ई डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। अगर डी एफ पैरेलल है ए ई के तो इसका मतलब ये साइड रेशियो में होंगी, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। ये आ गया। अब देखो बी डी अपॉन डी ए इस तरफ भी है, बी डी अपॉन डी ए इस तरफ भी है, ये चीज़ कॉमन मतलब दोनों इक्वल, तो इसके राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। यही प्रूव करना था, बी एफ अपॉन एफ ई बी ई अपॉन ई सी के इक्वल, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है हमारा, इन द फॉलोइंग फिगर डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। शो दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। अब यहाँ पे उल्टा शो करना है कि ई एफ पैरेलल क्यू आर। पहले हमें लाइंस पैरेलल दी होती थी और रेशियोज करते थे इक्वल, और अब क्या करना है, लाइंस को पैरेलल। अब देखो फिगर क्या दे रखी है, ये P, ये Q और ये R, E और F, ये हो गया पॉइंट O, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है D, ये हो गया D, ठीक है। ये हमें पॉइंट P दे रखा है। अब देखो लाइंस कौन कौन सी पैरेलल दे रखी हैं। सबसे पहले गिवन में दे रखा है डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, तो ये वाला देखो डी ई पैरेलल किसके, ओ क्यू के। और दे रखा है हमें डी एफ पैरेलल टू ओ आर, तो ये वाली लाइन डी एफ किसके पैरेलल, ओ आर के, ठीक है। हमें प्रूव करना है ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ई एफ पैरेलल क्यू आर के। अब देखो ट्रायंगल कौन सा लेंगे, पैरेलल लाइंस जिसमें दी होती हैं वही ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू ई डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू। यूजिंग बीपीटी
जब लाइन पैरेलल होती है तो बीपीटी थ्योरम लगती है। तो क्या होगा, पीई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल, पीडी अपॉन डी के। ये होगी इक्वेशन 1। अब दूसरा ट्रायंगल लोगे पी ओ आर, ये वाला पी ओ आर, क्योंकि लाइन इसमें पैरेलल है। इन ट्रायंगल पी ओ आर डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। तो अगर डी एफ पैरेलल है ओ आर के, तो यूजिंग बीपीटी पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अब देखो पी डी अपॉन डी ओ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, अब देखो रेशोज देखो, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अब इसमें कन्वर्स लगा, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से लाइन कौन सी पैरेलल होगी, ई एफ। दिस इंप्लाइज ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। प्रॉपर्टी में क्या लिखोगे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का मतलब है अगर साइड्स रेशो में हैं तो लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे ये 3 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हुए, 3rd, 4th एंड 5th। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।